हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन। सो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? गए हो बहुत अच्छे होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग बात करने वाले हैं हाउ टू राइट इन आरजीपीबी फाइनल एग्जाम्स बेटा। क्योंकि आप सभी को पता है कि आज से ठीक 4 से 5 दिनों के बाद हमारे बीटेक का जो आपका फर्स्ट ईयर है उसका भी पेपर स्टार्ट हो रहा है और साथ में सेकेंड ईयर का पेपर भी स्टार्ट हो रहा है। मैंने पहले ये सोचा भैया कि सेपरेट वीडियो बनाता हूं, फर्स्ट ईयर वालों के लिए अलग, लेकिन सेकेंड ईयर वालों के लिए अलग। लेकिन अब यार देखो, यहां पर मिक्सअप है। मिक्सअप क्या है बेटा? मिक्सअप ये है कि जो भी हमारे सेकेंड ईयर वाले बच्चे हैं ना, 50% ऐसे बच्चे जिनका कुछ ना कुछ बैक है, या तो वो फर्स्ट ईयर का बैक है या तो वो थर्ड सेमेस्टर का बैक है। तो अगर देखा जाए तो कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है फर्स्ट और सेकेंड ईयर के बच्चों में। और एक कॉमन मिस्टेक पता है बच्चे शुरू से कर रहे हैं, ये मैं पता पॉइंट आउट नहीं कर पा रहा था, लेकिन इस बार बकायदा मैंने पॉइंट आउट करा कि जब बच्चों का कॉल आया मेरे पास, है ना, और बच्चों का ये कहना था कि सर हम तो लिख कर आए थे, आरजीपीबी ने हमें फेल कर दिया। तो मैंने बोला एक काम करो, एक टेस्ट रखते तुम्हारे लिए। तो हमने उस बच्चे का टेस्ट लिया, कॉपी मंगाई। इसी तरीके से मैंने 10-12 बच्चों का क्या किया बेटा, टेस्ट लिया और उनकी कॉपी मंगाई। देखो उनके हिसाब से उन्होंने एकदम सही कहा कि उनका जो आंसर है, उन्होंने आंसर जरूर लिखा, नो डाउट उन्होंने आंसर जरूर लिखा बेटा, लेकिन पता उस आंसर की वैल्यू क्या थी? उस आंसर की वैल्यू थी 1 मार्क्स से 2 मार्क्स। बस उन्होंने जितना लिखा था ना, और मैं कॉमन चीजें बता रहा हूं, ये सेकंड ईयर के बच्चे थे जिन्होंने मैंने कॉपी मंगाई, भैया भेजो। तो ये कॉमन चीजें निकल कर आए भैया कि ये ऐसा जवाब लिख रहे हैं जिसमें एग्जामिनर चाह के बिना 1 से 2 नंबर से ज्यादा वो दे ही नहीं सकता, क्योंकि उस आंसर की वैल्यू ही उतनी है। तो आज तक ये बात समझ में नहीं आ रहा था कि बच्चे लिख कर आ रहे हैं और फेल कैसे कर रहे हैं। तो अब ये पता चल चुका बेटा। तो वो गलती जो आपके सीनियर्स ने दोहराई है, या तो आप खुद भी एक सीनियर है, तो वो गलती अब आप नहीं दोहराओगे। ठीक है? तो अगर आप जब भी अब आंसर लिखोगे ना बेटा, तो उस आंसर का वैल्यू आपको जरूर चेक करना है कि उसका वैल्यू कितना है। जवाब तो हम लिखते हैं बेटा, जवाब तो हम लिखते हैं, लेकिन उसका वैल्यू नहीं होता है। एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाता हूं। मान लो एग्जाम में आप गए और आपसे पूछा गया हार्डनेस ऑफ वाटर। अब बच्चे क्या करते हैं ना, सिर्फ और सिर्फ 3 से 4 लाइन लिख देंगे, है ना, 3-4 लाइन लिख देंगे और बोलेंगे हाँ भैया हमारा आंसर हो गया। तो भाई साहब आपने जो लिखा है ना, ये 3 से 4 लाइन, इसकी वैल्यू कितनी है? इसकी वैल्यू सिर्फ 1 नंबर है, या ज्यादा से ज्यादा अगर एग्जामिनर खुश हो गया तो 2 नंबर है भाई साहब। इतना थोड़ी लिख कर आना है। आप सभी को पता है बेटा कि 7 नंबर का सवाल है। आज मैं एकदम क्लियर कर दे रहा हूं कि 7 नंबर के सवाल में आपको किस तरीके से आंसर लिख कर आना है बेटा। मैं आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट कर रहा हूं, प्लीज मत करना वो गलती यार। बहुत बार मैं समझा चुका हूं बच्चों को कि बच्चा गलती नहीं करना है, नहीं करना है। बस छोटी छोटी लापरवाही की वजह से बच्चा अपना पेपर बैक करता है। कोई बड़ी चीज नहीं आती कि आपको फेल करके चले जाए। एक चीज तो बहुत बढ़िया पकड़ में आया कि भैया आपके आंसर का वैल्यू नहीं होता। अब आप खुद सोचो ना, आप 2-2 3-3 लाइन का आंसर लिख रहे हो जिसकी वैल्यू 1 या 2 नंबर है। अगर आप 10 सवाल करते हो, आपके कितने नंबर मिले? 10 नंबर मिले ना। ठीक है, चलिए तो अब आपको करना क्या है बेटा, इस बात को आप समझिए। अगर 7 नंबर का सवाल है तो आपको क्या करना है, इस बात को आप पहले अच्छे से समझो। मान लो कि ये आपके आरजीपीवी का कॉपी है, ठीक है ना। चलिए आपको ये कोशिश करना है बेटा कि सबसे पहले इंट्रो लिखें, कि जिसके बारे में आपसे सवाल पूछा उसका आप क्या लिखो बेटा, उसका आप इंट्रोडक्शन लिखो। ठीक है, इंट्रोडक्शन के बाद आप खुद कोशिश करो कि उसके वर्किंग के बारे में बात करने के लिए, उसके वर्किंग के बारे में बात करने के लिए। और मैं आपको एक काम चोरी बताऊं बेटा। काम चोरी क्या है कि अगर फिगर आता है ना, अगर आप कोई ऐसा सवाल कर रहे हो जिसमें फिगर है, आप बड़ा बड़ा फिगर बनाओ, यहां पे बनाओ फिगर एकदम 1 नंबर। क्योंकि अगर आप फिगर अच्छा बनाओगे ना बेटा, तो आपने यहां पे क्या लिखा है ये कोई पढ़ने नहीं वाला। तो एक बात आप समझ लो और अपने कान में डाल लो, अपने दिमाग में डाल लो कि भाई साहब जिस सवाल में फिगर है, बड़े बड़े फिगर और अच्छे से फिगर आपको बनाना है, क्योंकि ये फिगर ही है जो आपको पास करवाएगा।
ये फिगर ही है जो आपको पास करवाएगा, इस बात को आप ध्यान देना। ठीक है, अब आप बोलोगे सर मान लीजिए कि एग्जाम मतलब ऐसा कोई क्वेश्चन इसमें फिगर नहीं है, तो आप क्या करो मेरे प्यारे बच्चों, पहली बात तो इंट्रोडक्शन जो आपने याद कर रखा है वो आप लिखो। और अगर एग्जाम में फिगर नहीं, मतलब ऐसा क्वेश्चन है जिसमें फिगर नहीं है बेटा, तो आप यहां पर खुद से उसके वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में लिखो ना। आप उसके टाइप्स के बारे में, उसके वर्किंग के बारे में, उसके प्रिंसिपल के बारे में खुद से लिखो, अपने वर्ड्स में लिखो ना। किसने मना कर रखा है कि आप अपने वर्ड्स में नहीं लिख सकते? आप लिखो तो, उतना कोई नहीं पढ़ रहा भाई साहब। एक एक लाइन वहां पढ़ने का किसी के पास समय नहीं है, स्टार्टिंग के 3 से 4 लाइन पढ़ते हैं बस। राइटिंग मेंटेन करना, ठीक है? तो फिर से मेरी बात को आप समझो कि आपके आंसर का जो स्ट्रक्चर होगा वो क्या होगा। आपको इंट्रो लिखना है, ठीक, उसके बाद आप वर्किंग लिख सकते हैं उसका, अगर उसका टाइप्स है तो आप टाइप्स लिख सकते हैं, और फिगर तो बेटा कंपलसरी है। फिगर क्या है? कंपलसरी है ना? अभी होने वाला है ना फिजिक्स और केमिस्ट्री का एग्जाम, मैं आपको लिख कर देता हूं, आप फिगर बनाकर आओ अच्छे से। केमिस्ट्री में आप इक्वेशन लिख कर आना, आप फिगर अच्छे से बनाकर आना, और उसके बाद आप फेल करके तब आप मुझे बोलना कि सर हम बना कर आए तो हम फेल हुए। ऐसा कभी भी नहीं होगा, ठीक है? तो अभी भी आपके पास समय, पहला पेपर फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, अपने फिगर्स पे ज्यादा फोकस करना है, ठीक है? और अगर आप मान के चलो एक पेज आप लिख कर रहो खुद से, है ना, आपको याद नहीं आ रहा, आप खुद से लिखो ना बना बनाकर। आप ऐसा नहीं भैया जैसे कि आप गए एग्जाम में, ठीक है? मेरी बात को समझो, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, मैं ये बोलना चाह रहा हूं, ये आपकी कॉपी है, आपने यहां तक तो लिखा, मैं ये चाहता हूं आप यहां भी लिखो ना। ये आपने याद कर रखा था वो आपने लिख दिया, बाकी अपने वर्ड्स में लिखो ना। दिक्कत क्या है भाई मेरे, क्या दिक्कत है अपने वर्ड्स में लिखने में? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब हमेशा ध्यान रखना कि जो आंसर है वो वैल्यूएबल होना चाहिए। वैल्यू ऐड कैसे होता है? इक्वेशन से, डेरिवेशन से, फिगर से। डेरिवेशन है, डेरिवेशन आप करो, फिगर नीट एंड क्लीन बनाओ, आपका काम बन जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बेटा। तो ये पहली वाली गलती आपको नहीं करना, इस बात को आप समझ जाओ, है ना? एकदम भैया, मैंने तो 3-4 बच्चों का मंगाया ना, मैंने बोला भाई ये क्या कर रहे हैं यार। ये पता है जब मैंने टेस्ट लिया, ये आंसर, ये खत्म, ये दूसरा सवाल यहां शुरू, ये खत्म, ये तीसरा शुरू, अरे क्या मजाक है भाई, क्या मजाक हो रहा? 7 नंबर का सवाल है, आप उसे अच्छे से एक्सप्लेन करो। याद नहीं करके गए हो तो आप अपने अपने वर्ड्स में लिखो ना, आप एक्सप्लेन करो। अगर टीचर आपसे एग्री नहीं करेगा, 7 नंबर नहीं देगा तो 5 तो देगा ना भाई। आपकी कोशिश पे नंबर मिलेगा। मैं यहां पे खड़े होकर वीडियो बना रहा हूं, कोशिश तो कर रहा हूं, व्यूज मिलेंगे यार, क्यों नहीं मिलेंगे? मैं कोशिश तो कर रहा हूं, छोड़ूंगा थोड़ी ना। तो आप कोशिश कीजिए, डरिए मत बेटा। एग्जामिनर चाहता है कि आप कोशिश करो, हर इंसान चाहता है, हर एक टीचर चाहता है कि बच्चा मेरा कोशिश तो करे। अरे क्या होगा, 7 नंबर नहीं मिलेगा, 4 तो मिलेगा। आप कोशिश तो करो मेरे बच्चे, बस कोशिश करो, ठीक है? चलिए, तो आंसर जब भी लिखना ढंग से लिखना, फिगर का प्रैक्टिस कर लो। डेरिवेशन है, डेरिवेशन आप अच्छे से करो, ठीक है? अगर फिगर बना के उसे खुद से भी अपने नंबर, मतलब अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन कर दोगे, आपका काम बन जाएगा भाई साहब। होता है यार, देखो अभी जैसे मानकर चलो, मैं दुबई गया था 3 महीने पहले, 3 से 4 महीने हो गए, तब से मैंने छुट्टी नहीं ली है। थकावट दिख रही होगी मेरे चेहरे पे। 3 से 4 महीने में लगातार पागलों की तरह काम कर रहा हूं, ये वो ये वो ये वो, बीच में एक आध 2 स्कैम भी हो गए, वहां समय बर्बाद हुआ। लग जाओ ना यार, एक ही तो मौका मिलता है, दोबारा थोड़ी ना मिलेगा बीटेक करने का मौका। लगा दो जी जान। हम तो खुद बोल रहे हैं भाई 3.5-4 महीने से छुट्टी नहीं ली, चेहरे पे दिख रहा होगा वो थकावट, लेकिन ठीक है ना, 10 दिन की और बात है, मालिक कर लेंगे, ठीक है? चलिए बेटा, तो आपको वैल्यूएबल आंसर लिखना है, कम से कम कोशिश करना है आपको कि अगर आपका आंसर इस पेज से शुरू हो रहा है तो घसीट के कम से कम इस पेज तक आधा तो लेकर ही जाना है। और अगर 2 पेज आप लिख दोगे तो माशाल्लाह कोई बात ही नहीं है फिर तो, ठीक है? चलिए, पॉइंट वाइज आंसर आप लिखोगे ना बेटा, तो इससे क्या है, तो आपकी कॉपी भरती है। कैसे भरेगी बेटा कॉपी? देखो, जैसे आपने 1 पॉइंट लिखा, 2 लाइन, इस तरीके से आपने लाइन लिखा, उसके बाद 1 लाइन छोड़ना, फिर ऐसे पॉइंट देना, फिर अब देखो 1 लाइन यहां छूट गया ना, एग्जामिनर को पता भी नहीं चला, हमने टोपीबाजी कर लिया। फिर आपने तीसरा पॉइंट लिखा, फिर चौथे पॉइंट के लिए फिर 1 लाइन छोड़ दिया, तो वैसे ही देखो 4 लाइन आपका वैसे ही छूट गया। तो कॉपी में आप अच्छे से स्पेस लेना और अच्छे से लिखना,
है ना। जब एक पॉइंट आपका खत्म हो जाए, पॉइंट वाइज आंसर लिखोगे तो एक लाइन छोड़कर फिर आप एक लाइन छोड़कर उसको स्टार्ट करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहाँ पर एक लाइन आप छोड़ दो, फिर आप जहां पे आपका आंसर खत्म हो फिर एक लाइन छोड़ के फिर स्टार्ट कर दो, फिर जहां आपका पॉइंट खत्म हो फिर एक लाइन छोड़ के फिर स्टार्ट कर दो। तो क्या देखने में भी अच्छा लगता है और एग्जामिनर को ये थोड़ी ना पता चलेगा कि आपने उससे बेवकूफ बनाया मालिक। ठीक है, तो ये वाला काम आपको करना है, पॉइंट वाइज आंसर आपको लिखना है। तो जो चीज एक पेज की है ना वो ऑटोमेटिकली क्या होगा, 1.5 पेज में एडजस्ट हो जाएगा, और जो 1.5 पेज की चीज है वो ऑटोमेटिकली 2 पेज में एडजस्ट हो जाएगा। और फिगर तो भैया बड़ा बनाना, जहां पे आंसर और फिगर आ जाए ना, फिगर बढ़िया बनाना, बड़ा एकदम पेंसिल से मजा आ जाए। ठीक है, पेन से मत बनाना भाई साहब, फिगर आप पेंसिल से ही बनाएंगे, ठीक है ना। चलिए, राइटिंग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है। जो आंसर्स आए थे मेरे पास उसमें राइटिंग भी गंदी थी, तो अगर आपकी घटिया राइटिंग है भाई साहब तो आराम से एग्जाम में बना बना कर लिखना, है ना। अब ये नहीं कि भैया घटिया राइटिंग है, नहीं भैया, अगर हमारा चेहरा खराब है, हम चाहते तो मेकअप कर लेते, तो थोड़ा मेकअप करना पड़ेगा। कहाँ पे? अपने आंसर में। ठीक है, तो जो राइटिंग है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है भाई साहब। ठीक है, तो राइटिंग बना बना कर लिखना। जिन बच्चों की राइटिंग खराब है उनसे मैं बोलूंगा आराम आराम से थोड़ा हाथ बैठा कर लिखना। हमारी अम्मी कहती थी हाथ बैठा कर लिखो, तो भैया लिखो हाथ बैठा कर। ठीक है, चलिए, ओन वर्ड आंसर तो आपको लिखना है। अगर आपको एक पेज आ रहा है तो आप आधा पेज कोशिश करना है कि अपने लैंग्वेज में तो आप लिखो, अपने वर्ड्स में आप लिखो, आंसर्स को अधूरा नहीं छोड़ना। आप कोशिश करो बेटा, 7 नहीं तो 5 तो जरूर मिलेगा। ठीक है, क्योंकि आपको ही पता है कि जो इंजीनियरिंग में जो लैंग्वेज यूज होता है वो बहुत कॉमन लैंग्वेज है, आप लिख सकते हो। ठीक है, इतना बेवकूफ आज की डेट में कोई नहीं हो रहा, सबको टूटी फूटी इंग्लिश आती ही आती है। ठीक है ना। चलो, स्टार्टिंग 4 to 5 आंसर शुड बी करेक्ट। स्टार्टिंग के 4 से 5 सवाल तो बेटा सही होने ही चाहिए, ताकि एग्जामिनर के दिमाग में ये एक परसेप्शन बन जाए कि नहीं भैया कि जो बच्चा है वो तेज है। ठीक है, तो कोशिश करना है कि स्टार्टिंग के 4 से 5 सवाल आप सही लिखें। अब देखो, सवाल लिखने वाले पैटर्न में भी क्या है ना, बच्चे कभी कभी झगड़ लेते हैं। झगड़ते कैसे बेटा, किस किस दिमाग के बच्चे होते हैं, आप खुद सोचो। आप गए एग्जाम में, क्वेश्चन नंबर 1 का ए है, फिर बी, 2 का ए है, 2 का बी, 3 का ए है, बी है, 4 का ए है, बी है, 5 का ए है, बी है, 6 का ए है, बी है, 7 का ए है, बी है, और आपका 8 का ए है और 8 का बी है। अब यार देखो, कुछ वहां से लड़ते कैसे हैं, आप पहले जाना क्वेश्चन पेपर में, आप देखना कि आपको कौन सा आंसर आ रहा है। हो सकता है कि जब आप अपने क्वेश्चन पेपर को देखोगे तो हो सकता है 2 का ए आपको आ रहा हो, 5 का ए बी आपको दोनों आ रहा हो। ठीक है, 4 का ए आ रहा हो, है ना, 6 का ए और बी आपको आ रहा हो, और 8 का बी आपको आता है, और 7 का बी आपको आ रहा है, और 3 का बी आपको आ रहा है। ठीक है, देखो बेटा, वहां पे नियम कानून कायदे सबको साइड करो। सबसे पहले काम करना, जिसका ए बी आपको आता है सबसे पहले आप उसे अटेम्प्ट करना। ठीक है, जैसे कि 5 का ए और बी आपको आ रहा है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, 5 का ए और 5 का बी आप अटेम्प्ट करोगे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, चलिए, उसके बाद आप क्या करोगे, 6 का ए और बी अटेम्प्ट करोगे। मतलब पहले आप वही अटेम्प्ट करना जिसका ए और बी आपको अच्छे से आता है। ठीक है बेटा, चलिए, अब एक बात समझो, बच्चे क्या करते हैं ना, छोड़ कर आ जाते हैं, छोड़ कर आते हैं कि सर 2 का ए तो हमें आता है, बी नहीं आता, 3 का ए तो हमें नहीं आता, बी हमें आता। मैं बस इतना बोलूंगा बेटा कि आप पहले चूज कर लेना कि ए और बी आपका किससे आ रहा है, आप उसको पहले लिख दो। ठीक है, जैसे 5 का ए बी आ रहा है आप लिख दो, 6 का ए बी आ रहा है आप लिख दो। उसके बाद मैं आपसे इतना रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी सवाल का जवाब आपको आता है, वो किसका ए है, किसका बी है, वो किसकी गर्लफ्रेंड है, वो किसका बॉयफ्रेंड है, भाड़ में जाए, आप बस अपना जवाब लिखकर आना। सीधी बात मैं कर रहा हूं, क्योंकि अगर आप 20 नंबर पे फंस गए, खाली पेज पे कभी कोई नंबर नहीं देता। अगर आपने पेज भरकर आया है तो आपको नंबर जरूर मिलेगा। तो नियम कानून कायदे को आप साइड करो। हाँ, प्रेफरेंस आप जरूर देना उन सवालों को जिसमें ए और बी आपको आता है। ठीक है, लेकिन मैं आपसे सीधा बोलूंगा, चाहे आप सेकेंड ईयर में हो, थर्ड ईयर में हो, कि भैया पहले ए और बी को आप प्रेफरेंस दो। उसके अलावा आपको क्वेश्चन पेपर में जो भी आंसर आ रहा है आप लिख कर आओ, भले वो 1-2 एक्स्ट्रा क्यों ना हो जाए, लिख कर आओ, मतलब लिख कर आओ। क्योंकि अगर बीच में कहीं आप फंस गए, आपका कोई सवाल गलत हो गया,
और एग्जामिनर चाहता है कि वो आपको पास कर दे, खाली पेज पे कभी वो पास नहीं करेगा। ठीक है, इस बात का आप स्पेशल ध्यान देना। ठीक है, कि जो भी सवाल आपको आता है, ए है बी है क्या है, सबको साइड करो, आप लिख कर आओगे, छोड़ना नहीं है भाई साहब। बच्चे क्या करते हैं, 5 का कर दिए, 6 का, 2, 3 और बोलेंगे सर 5 सवाल तो हो गया, 8 का भी आ रहा, वो छोड़ देते। नहीं भैया, आप लिख कर आओ ना, नंबर मिलेगा नहीं मिलेगा छोड़ दो, तुम्हें ही पता है और मुझे ही पता है कि कॉपी कैसे चेक होता है, तो उसका फायदा हमें उठाना। ये कोई सीबीएसई नहीं हो रहा है। ठीक है, चलिए, मिनिमम 20 पेज, इस स्लैब को सभी बच्चे को पार करना है बेटा, है ना। और एक गलती जो बच्चे करते हैं, ओवरराइट करते हैं। अब जैसे मानकर चलो कोई सवाल का जवाब आप लिख रहे हो, है ना, कोई सवाल का जवाब आप लिख रहे हो और इज आपने लिख दिया, अब यहाँ पे आर होना है। अब कुछ महान लोग होते हैं, पता क्या करेंगे, काट के आर लिखेंगे। अरे भाई साहब, नहीं पता चलने वाला यार, काट कूट तो मचाना ही मत कॉपी में। आप लिख दो तो 3 वर्ड गलत यार, लिख दो, स्पेलिंग गलत लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, काट कूट मत मचाना। आपकी पूरी कॉपी शुरू से लेकर आखिरी तक सुंदर दिखना चाहिए। ये जो होते हैं ना होशियार लोग, अरे ये तो हम और अच्छा लिख सकते थे, ये लोग काट दिए, और हम और अच्छा लिख सकते हैं। भाई एकदम नहीं, लिख दिए हो थोड़ा बहुत गलती, ठीक है, आप उसे हाईलाइट मत करो। बच्चे क्या करेंगे, लिख दिए, अब उसे काट के हाईलाइट कर रहा है, ये कटम, ये कुछ नहीं यार। आरजीबीबी का एग्जाम इतना हुआ बना के रखे हो तुम लोग, हैं, बिना मतलब के। सारे पॉइंट डिस्कस कर दिए भाई साहब, लिख कर आओ, अपने वर्ड्स में लिखो, आप याद करके गए उससे लिखो, फिगर अच्छे से बनाओ। कुछ ऐसा लग रहा है कि आप लिख सकते हो, लिखो ना। अभी नहीं लिखोगे तो कब लिखोगे आईएएस के एग्जाम में? अभी से सीखो लिखना, अभी सीखो, लिखोगे उतना परफेक्ट नहीं होगा, हो सकता है अगले सेमेस्टर में आप परफेक्ट बनो। कब तक रट्टा मारोगे भाई साहब? ठीक है, तो इस बार एकदम कॉन्फिडेंटली जाओ, फिगर अच्छे से प्रैक्टिस करना, बस मैं यही बच्चों को बोलूंगा। क्योंकि जिस सवाल में फिगर आ जाता है ना, उसमें गोटे नंबर मिलते हैं एकदम पूरे, साथ में साथ मिल जाएंगे, मजा आ जाएगा आपको। ठीक है, चलिए, और इस बात पे हमेशा ध्यान देना कि जो आपके आंसर का वैल्यू क्या होगा। आप 2 से 3 लाइन लिख कर आओगे बेटा। आप ये तो बोलते हो कि सर हम फेल हो गए, हम लिख कर आए थे, लेकिन कभी आप ये नहीं बोलते कि आप कितना लिख कर आए थे। ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री सभी का क्लास है, देखना सर ने नोट्स में कितना लिखवाया, लिखना तो पड़ता है बेटा। मैं बता रहा हूँ ना, याद नहीं रहती उतनी सारी चीजें मेरे बच्चे, मुझे पता नहीं याद रहती, लेकिन आप खुद से भी तो लिखो। मैं बोल रहा हूँ ना, आप खुद से लिखो, क्यों घबराना यार। आपको जो आता है, आप जो समझ पा रहे हो उस सवाल के बारे में, आप उसे अपने वर्ड्स में लिखो, घबराओ मत, डरो मत। एक गलती थी जिसकी वजह से बच्चे फेल हो रहे थे, उनके आंसर का वैल्यू नहीं था। अपने आंसर के वैल्यू को आप बढ़ाओ। कैसे बढ़ेगा आंसर का वैल्यू? आप अपने वर्ड्स में लिखो, आंसर बड़ा होगा। आप पॉइंट वाइज लिखो, आप अच्छी राइटिंग में लिखो, इससे क्या होगा, आपके आंसर का वैल्यू बढ़ेगा। ठीक है, तो इस बार जो भी सवाल आप लिखना, जो भी जवाब आप उसका लिखोगे, वैल्यूएबल होना चाहिए। ठीक है, पागल होने वाले बहुत जल्द होने वाले हैं ना यार। अब देखो पागलपना दिखने में लगा है, ऐसे वर्ड्स कैसे इधर से उधर हो रहा है, स्ट्रेस। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं भाई साहब, आपके लिए पागल भी हो जाएंगे। बस एग्जाम खत्म हो जाए भैया आपका, हमें भी छुट्टी चाहिए अब तो। सही में यार, मतलब दुबई साहब कितने जमाने हो गए भैया, काम पे काम, काम पे काम, काम पे काम, काम पे काम। अब ये ठीक है, मैथ्स के लिए सेपरेट वीडियो आएगा, चाहे वो मैथमेटिक्स 2 हो, कैसे लिखना है, मैथमेटिक्स 1, मैथमेटिक्स 3, इन सब के लिए ईडी के लिए सेपरेट वीडियो आएगा। तो आपको पैनिक करने की जरूरत नहीं, अपने और अपनों का खूब ख्याल रखें बेटा। जो पॉइंट्स मैंने कवर अप किए उस पर प्लीज आप फोकस करना। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, टाटा।